जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा की काउंसलिंग में न्यू एनसीएल को लेकर जो छात्रों ने केस किया था हाई कोर्ट में, तो उस केस की स्थिति अभी तक की यही है कि 11 तारीख की सुनवाई जो है कि छात्रों को जो है कि केस में करानी है। तो अभी तक जो है कि इस केस की जो पोजीशन है, तो पोजीशन आप यहाँ देख सकते हैं कि पोजीशन में कहा गया था लास्टली करंट स्टेटस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 24 तारीख को लास्ट सुनवाई हुई थी और उस सुनवाई में जो है कि कहा गया था कि बीएसएससी आयोग टू फाइल काउंटर एफिडेविट और नेक्स्ट लिस्टिंग डेट जो है कि यहाँ पर 11 जनवरी, यानी कि 11 जनवरी को सुनवाई होगी। और उससे पहले जो है कि बीएसएससी आयोग को जो है कि काउंटर एफिडेविट, यानी कि छात्रों के खिलाफ में, कहने का मतलब है जब छात्र उनके खिलाफ में जब केस किए तो उनको काउंटर करने के लिए बीएसएससी आयोग को जो है कि हलफनामा दायर करना था, जवाबी हलफनामा जिसे कहते हैं जवाबी हलफनामा। तो देखिए इस केस में अभी तक क्या हुआ नहीं हुआ और जवाबी हलफनामा जो है कि दायर हुआ या नहीं हुआ, तो देखिए दोस्तों इस पर हमारी नज़रें जो है बनी हुई है। और नज़रें जब बनी हुई है तो अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि इसमें अभी तक मैं आपको दिखाऊंगा अभी लाइव कि क्या जवाबी हलफनामा दायर हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि 24 तारीख की जो सुनवाई हुई थी उसका ये जो है कि यहाँ पर देखिए 24 तारीख को इसकी सुनवाई हुई थी और इसका जो है कि जजमेंट 24 का जो है आया था, 24 तारीख की सुनवाई की। तो इसके लास्ट में आप देखिएगा यहाँ पर कि लेट काउंटर एफिडेविट इन दिस केस बी फाइल्ड पॉजिटिवली ऑन और बिफोर द नेक्स्ट डेट, यानी कि जो नेक्स्ट डेट है उससे पहले ऑन और बिफोर, देखिए यहाँ पर या तो उस तारीख तक या उससे पहले जो है काउंटर एफिडेविट जो है आपको जमा कर देना, वो भी कैसे, पॉजिटिवली। ऐसा नहीं कि कुछ गड़बड़ियाँ आप करके जो है कि आप काउंटर एफिडेविट फाइल कर दीजिए। तो यहाँ पर बताया गया है, इनको कहा गया है कि आप काउंटर एफिडेविट फाइल कीजिए। तो देखिए जो भी काउंटर एफिडेविट फाइल होता है उसकी जानकारी जो है कि पता चलती रहती है कि प्रतिदिन कौन कौन से एफिडेविट दायर हुए हैं, जो है कि दिए गए कि नहीं दिए गए। तो इस केस में भी देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पिछले 1-2-3 दिनों में क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है कि इसमें कुछ दिन पहले भी जो न्यूज़ निकल के आई थी कि जो है कि जवाबी हलफनामा के बारे में कहा गया है। तो पिछले 2-3 दिनों का मैं चेक करके आपको दिखाऊंगा कि जवाबी हलफनामा जो है कि दायर हुआ है नहीं। तो उससे पहले मैं आपको ये केस नंबर दिखा दूँ, आप केस नंबर एक बार देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, उसके बाद मैं जब दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इसमें जो है कि दायर किया गया है या नहीं। देखिए यहाँ पर यहाँ देख लीजिए एक बार, केस नंबर है सिविल रिट जुडिक्शन, देखिए केस 20-854/2021। तो ये 20-854-20854 ये ध्यान में रखिएगा, 2021। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 तारीख के डेट में, यानी कि आज की तारीख में क्या इसकी जो है कि काउंटर एफिडेविट फाइल हुआ है या नहीं हुआ है। तो 20-854 आपने देखा, देखिए यहाँ पर सीरियल वाइज जो है कि यहाँ पर जो है केस नंबर दिया गया है आज की तारीख के लिए, यानी कि जो भी आज जो है कि एफिडेविट हो या जो भी हो, काउंटर एफिडेविट हो, जो भी जमा किए गए आज, तो यहाँ देखिए यहाँ पर जो है कि सीरियल वाइज दी गई हैं। तो सबसे नीचे चलते हैं, तो सबसे नीचे देखिए 42वें नंबर पे देखिए 20-624 तो है, उसके ऊपर 19-121 है, लेकिन 20-854 आपको जो है कि नहीं दिया गया है। 2021 साल को दर्शा रहा है, यानी कि 2021 का केस है। तो इसमें 20-854 यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और तारीख कौन सी है, 5 जनवरी। तो चलिए अब 4 और 3 को भी देख लेते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पे यहाँ देख पा रहे होंगे 4 तारीख का ये जो भी जो एफिडेविट वगैरह फाइल होता है हाई कोर्ट में हर एक केस के लिए, उसमें भी यहाँ पर देखिए सीरियल वाइज में चलते हैं। तो 2021 के केस 20-854, अभी 20 चल रहा है, 2021, हाँ देखिए 21 तक हम पहुँच चुके हैं। तो 2021 में देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाई देगा 20-854 आपको शायद जो है नहीं दिखाई देगा। 14,000 चल रहा है, 20,000 नहीं पहुँचे, 20,000 पहुँच गए। तो 20,000 में देखिए 576 तो है, 854 नहीं है, 786 है, 990 है। तो 20-854 आपको 4 तारीख के डेट में भी आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिले, यानी कि 4 तारीख को भी जो है कि आयोग ने जो है जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया। तो चलिए देखते हैं इसके पहले क्या जमा कर दिया 3 तारीख को। तो यहाँ देख सकते हैं 3 जनवरी को कोर्ट खुली थी, 2 तारीख तक बंद था। तो देखिए 3 जनवरी को जो लास्टली देखिए कोर्ट खुला था, तो 3 जनवरी को भी देख लेते हैं कि क्या 20-854/2021 है या नहीं। तो नीचे चलते हैं, नीचे चलिए तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए हाँ आ चुके हैं हम लोग। तो 20-854/2020 आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा, 20-681 है,
781 है, 941, 854 जो है यहाँ से मिसिंग है। यानी कि बीएसएससी ने अभी तक जवाबी हलफनामा आयोग जो है कि बीएसएससी आयोग ने जवाबी हलफनामा जो है कि हाई कोर्ट को अभी तक नहीं दिया है। तो क्या इसके पीछे क्या मंशा होगी बीएसएससी आयोग की? क्या वो जवाब तलाश रहा होगा, या वो देना नहीं चाहता होगा, या ऑन द स्पॉट देगा, या ऐसा कुछ? तो देखिए, अब ये इस मामले में जो है कि बीएसएससी ही अंतिम निर्णय ले सकता है, क्योंकि बीएसएससी आयोग ही अब इसका जो है रिस्पोंडेंट है। रिस्पोंडेंट कहने का मतलब है जो कि एक पिटिशनर होते हैं, एक रिस्पोंडेंट होते हैं। तो रिस्पोंडेंट जो है कि जिनके खिलाफ केस हुआ है वो बीएसएससी आयोग है। तो बीएसएससी आयोग का जो है कि कर्तव्य बनता है कि वो जल्द से जल्द जो है कि इस केस के लिए जवाबी हलफनामा दे, पॉजिटिव वे में दे, और जो है कि जो सुनवाई होगी 11 तारीख को, वो तो जजमेंट के ऊपर है, वो जजमेंट के ऊपर है। भगवान करे कि जो है कि जज साहब छात्रों के पक्ष में ही फैसला दें। तो ये सारी चीज़ हैं जो कि अभी तक छात्र परेशान हो रहे हैं कि क्या होगा, जवाबी हलफनामा दायर हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए, यहाँ पर जैसे ही जवाबी हलफनामा दायर होगा, आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट कर दूंगा, क्योंकि हमारी नज़र इस केस के ऊपर पूरी तरीके से बनी हुई है। क्योंकि इस केस से कहीं ना कहीं सभी छात्रों का जो है कि एक संशय, डर बना हुआ है कि इस केस में आगे क्या होगा, नहीं होगा, क्या न्यू एनसीएल एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। तो सब तरह के छात्र, या चाहे वो किसी कैटेगरी के हो, चाहे वो न्यू एनसीएल वाले बीसी ईबीसी छात्र हो, या यूआर वाले हों, एससी एसटी हों, सबके मन में है कि जल्द से जल्द ये भगवान करे ये केस का अच्छा डिसीजन आकर के केस ख़त्म हो जाए, और केस ख़त्म हो, छात्रों की जीत हो, और जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट बन के आए। तो कहने का मतलब है कि ये केस के कारण ही ये अब प्रक्रियाएं जो है कि रुक सकती हैं। अगर केस में कुछ गड़बड़ियाँ आएगी या डेट बढ़ेगा तो उसमें रुकने का संभावना बनेगा, क्योंकि पहले ही आयोग को कहा गया है कि जब तक अगर इसमें कुछ रीट पिटीशन का जो है कि नहीं निकल के आता है, रीट पिटीशन का जो है कि जजमेंट निकल कर नहीं आती है, तब तक आप इस चीज़ में आगे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और यही कारण भी है, देखिए दोस्तों, यही कारण है कि 27 तारीख को जो वायरल हुआ था लेटर, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया था, यही कारण था, क्वेश्चन मार्क लगाया गया था। जैसे ही इस चीज़ का जो है कि इसका जजमेंट निकल के आएगा, वैसे ही वो आयोग जो है कि अपना आगे का कार्य करेगी मेरिट लिस्ट तैयार करने में। और बहुत सारे छात्र पूछ रहे क्या सर, कोरोना के वजह से जो है कि मेरिट लिस्ट बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी? तो देखिए, मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ कि कोरोना की वजह से अब को जो है कि इसमें खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 7 परसों है, और 7 तारीख तक जो है कि प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक, इन सभी का जो है कि नियुक्ति वहाँ पे किया गया है। तो 7 तारीख तक देखिए यहाँ पर जो है कि और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि 7 तारीख के बाद हो सकता है, क्योंकि जो है कि कल 6 तारीख है, कल 6 से ही 21 तारीख तक 50% के साथ जो है कि उपस्थिति के साथ जो है कि कर्मचारियों को कार्य करना है। तो इसमें देखिए आयोग को क्या परेशानियाँ होगी या नहीं होगी मेरिट लिस्ट तैयार करने में, स्क्रूटनी करने में। तो हो सकता है कि उनकी प्रतिनियुक्ति एक बार फिर से बढ़ाई जाए, 5 दिनों के लिए हो, 4 दिनों के लिए हो, तो एक हो सकता है कि बढ़ाई जा सके। या हो सकता है कि वो लोग बहुत फास्ट काम किए होंगे इस चीज़ को लेकर, क्योंकि बीएसएससी आयोग भी चाहती है कि जल्द से जल्द ये बहाली क्लियर हो, मेरिट लिस्ट जारी हो। तो ये सारी चीज़ें हैं इस बहाली के अंदर। तो चलिए दोस्तों, जैसे ही कोई भी इसका अपडेट आएगा तो मैं आपको देने का सबसे पहले कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।